नमस्कार दोस्तों। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बहुत बार ये दोनों टर्म्स हमें कंफ्यूज कर देती हैं। किस प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे और किस प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। बहुत सारे लोग तो इस चीज में भी कंफ्यूज होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम किसको बोलते हैं। अगर इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको जानने हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर किसी को पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम क्या होती हैं, उसके अलावा कितने टाइप की होती हैं, किस प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, किसको एक्सटेंसिव बोलेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम किसको बोलते हैं, किसी भी सिस्टम की कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो उसके बारे में कुछ भी बताए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी सिस्टम का प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसकी वेलोसिटी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आपके बारे में कोई पूछने लग जाए कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरा वेट हो गया, मेरी हाइट हो गई, मेरे लुक्स हो गए, ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी। ऐसे ही अगर किसी सिस्टम के बारे में या थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो उस केस में हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम दैट विल बी कॉल्ड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, any characteristic of the system, they will be called properties of that system। ठीक है, कितने टाइप की होती है? दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब पहले तो इन दोनों में डाउट कि भाई ये दोनों होती क्या हैं, दूसरा इन दोनों को याद कैसे रखेंगे। तो एक सिंपल सा तरीका है, इनमें से एक होती है डिपेंडेंट ऑन मास और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, अब अगर बाय द वे आपको कंफ्यूजन रहे कि कौन सी डिपेंडेंट और कौन सी इंडिपेंडेंट है, उसका तरीका भी मैं साथ साथ बता रहा हूं। इंटेंसिव में इन आता है और इंडिपेंडेंट में भी इन आता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? दे विल बी दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जो प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम के मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गई। यहां पे एक टर्म लिखी हुई है डेंसिटी। आप कहोगे सर डेंसिटी तो डिपेंडेंट है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। ऐसा है, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, एक लकड़ी का ब्लॉक ले लिया हमने, बहुत ही गंदा बना है, जो भी है, एक लकड़ी का ब्लॉक है। हमें उसके बारे में जानना है, उसकी डेंसिटी कितनी है। तो अगर हम देखेंगे यहां पे, अगर हमने उसका थोड़ा सा पार्ट लिया तो उसकी जो डेंसिटी निकाल लेंगे, इस पार्ट का मास डिवाइडेड बाय इस पार्ट का वॉल्यूम, वहां से निकलेगा। थोड़ा इतना पार्ट ले लेंगे तब भी वो इस पार्ट का मास और इस पार्ट का वॉल्यूम, उसका रेशियो रहेगा। और पूरे का लेंगे तब भी सारे का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां से आपको वैसे भी दिख रहा होगा, या शहद के केस में बात कर लेते हैं। हनी है तो हनी के केस में अगर बात करें, अगर हनी फॉर एग्जांपल, हनी की हमें डेंसिटी निकालनी है, ये गिर गया हनी, तो इतने से हनी की भी डेंसिटी वही होगी, इतने की भी वही होगी और सारे की भी वही होगी। ठीक है, तो ये इजी एग्जांपल है समझने के लिए। ये भी एग्जांपल ठीक है कि जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम ज्यादा वॉल्यूम ले रहे हैं, उतना ही मास भी तो बढ़ रहा है ना, उसी के रिस्पेक्ट में मास बढ़ रहा है। तो ये दोनों चीजें साथ में जब बढ़ रही हैं तो ये डिपेंडेंट नहीं होगी मास पे, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगी। तो यहां पे क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज कहलाएंगी जो इंडिपेंडेंट है मास के। ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंडेंट नहीं है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन मास। कौन सी प्रॉपर्टी? जो जैसे जैसे मास चेंज होगा वैसे वैसे वो प्रॉपर्टी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले बात करें तो एनर्जी। ठीक है, जब हम थर्मोडायनेमिक्स और डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज।
किसी चीज़ का वॉल्यूम, यहाँ से आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पानी के केस में बात करते हैं, पानी की डेंसिटी तो हर जगह, मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक जग पानी लिया है, उस जग के अंदर पानी की डेंसिटी तो हर जगह सेम रहेगी, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली देखें, थोड़ा मास लेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, ज़्यादा मास लेंगे पानी का उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ज़्यादा लेंगे तो उसका वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। और जनरली सभी केसेस में ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल हम आयरन ले लें या कोई और ऑब्जेक्ट ले लें, आयरन की रोड ले ली हमने, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे को एक स्पेसिफिक डेंसिटी पता है कि इतनी डेंसिटी की हमारी आयरन की रोड है, तो इतना अगर हमने मास लिया है तो उसका वॉल्यूम कम रहेगा, इतना ज़्यादा ले लिया तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ज़्यादा ले लिया तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास के साथ चेंज हो रही हैं उन्हें क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट ऑन मास या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बात आ गई एंथैल्पी की। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, एनर्जी को E से और एंट्रोपी को S से, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज जब एज ए होल लिखी होंगी, यानी कि टोटल एंथैल्पी, टोटल एनर्जी, टोटल एंट्रोपी, तब क्या होगा? तब ये प्रॉपर्टीज होंगी कैसी? डिपेंडेंट ऑन मास, और तब ये प्रॉपर्टीज होंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिटेल में जब पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे सिस्टम का मास बढ़ेगा उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, जैसे जैसे सिस्टम की एंथैल्पी यानी कि यू कैन से मास बढ़ेगा, एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंडेंट ऑन मास हैं। अब मैंने यहां पे लिखा हुआ है ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। क्या ये डिपेंडेंट में आएंगे कि या इंडिपेंडेंट में आएंगे? जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी आपकी मास से डिवाइड हो गई उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल इसी केस में देख लेते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, तो वो हो जाएगी स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। या फिर स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करें, उसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगी कैपिटल H डिवाइडेड बाय मास। ऐसे ही एंट्रोपी की अगर बात कर लें तो स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, कैपिटल S डिवाइडेड बाय मास। ये सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ये सारी की सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जब मास से हमने डिवाइड कर दिया तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होंगी, ये सारी की सारी किसमें होंगी? ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। जो सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंसिव नहीं होंगी, ठीक है ना। कभी अगर यहां पे लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। जितनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा आज की वीडियो में कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, कौन सी डिपेंडेंट ऑन मास होती है। अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए है तो इसके बारे में क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे जैसे आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई वर्कबुक के क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं और आपको क्वेश्चन मिलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उनसे आपको ये बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे और इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एवरीवन।